तो दोस्तों आज हो गया 2 जून 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी होता समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख और ईसाई लोगों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मंगाए हैं। आपको बता दें केंद्र की इस अधिसूचना को चुनौती देने के लिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आपको बता दें कि अंतरिम आवेदन में दलील दी गई है केंद्र ने इस संबंध में शीर्ष अदालत को दिए गए अपने आश्वासन के खिलाफ कदम उठा रहा है। लीग का कहना है कि केंद्र ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता की चुनौती देने के लिए इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग द्वारा दायर लंबित याचिका में संबंध में सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया था। आवेदन में कहा गया कि केंद्र ने आश्वासन दिया था कि CAA के नियम अभी बने नहीं है, इसलिए उस पर स्थगन लगाना जरूरी नहीं है। आपको बता दें कि CAA में 31 दिसंबर 2014 तक अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक आधार पर प्रताड़ना सहने की वजह से भारत आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों, जिनमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल है, इनको भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। आज की दूसरी बड़ी खबर। केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि कोविड-19 संक्रमण ने बच्चों का है। आज की तीसरी बड़ी खबर। CBSE के बाद यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा भी रद्द कर सकती है। सीएम के ट्वीट से मिला संकेत। जी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर CBSE की परीक्षाएं रद्द करने के लिए अभिभावकों, विद्यार्थियों की ओर से प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण CBSE की परीक्षाएं रद्द करने का निर्णय देश भर के छात्रों के स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में बढ़ाया गया महत्वपूर्ण कदम है। इससे उम्मीद लगाई जा रही है कि यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षाएं भी रद्द हो सकती है। आपको बता दें कि CBSE के बाद CISSE ने भी 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी है। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए अब तक विद्यार्थी की निगाह मुख्यमंत्री पर है। आपको बता दें कि CBSE की 12वीं की परीक्षा में लगभग 14 लाख बच्चे बैठने वाले थे, जबकि यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट 2021 की परीक्षा में 26,09,501 विद्यार्थी पंजीकृत है। बोर्ड परीक्षाओं पर अंतिम फैसला मुख्यमंत्री लेंगे। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा पर फैसला लिया जाएगा। आज की चौथी बड़ी खबर। महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस के एक बयान पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने पलटवार किया है। नवाब मलिक ने कहा कि देवेंद्र को डर है कि बीजेपी विधायक उनकी पार्टी न छोड़ दे। सरकार 5 साल पूरा करेगी, हम महाविकास अघाड़ी के साथ हैं और ऑपरेशन लोटस सफल नहीं होगा। आपको बता दें कि दरअसल महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि राज्य में बीजेपी कोरोना काल में सरकार नहीं बना पाई तो बाद में बनाएगी। फडणवीस के इसी बयान के बाद से राज्य में नई सरकार के लिए एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है। दूसरी ओर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच हुई मुलाकात को लेकर भी अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। आज की पांचवी बड़ी खबर। 32 साल पुराने अपहरण मामले में गिरफ्तार किए गए जाप सुप्रीम पप्पू यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। मंगलवार की सुबह मधेपुरा सेशन कोर्ट में पूर्व सांसद की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान घंटों कशमकश की स्थिति बनी रही। बीच में ऐसी खबर आई कि जमानत याचिका स्वीकार कर ली गई है। काफी देर तक जश्न का दौर चला, हालांकि बाद में पप्पू यादव को मधेपुरा सेशन कोर्ट से जमानत नहीं मिल सकी। आपको बता दें कि इस बात से एक और जहां पप्पू यादव के समर्थक निराश हो गए तो वहीं पप्पू यादव खुद काफी खफा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मुझे देश की न्याय व्यवस्था पर भरोसा है, उम्मीद है कि न्याय अवश्य मिलेगा, हम आगे आएंगे, जल्द आपके बीच आएंगे। पर ना जाने क्यों एक फर्जी मुकदमे में मुझे कैद कर रखने की एक बड़ी साजिश चल रही है। हम तो सेवा की सियासत करते हैं, इससे भयभीत कौन है। आज की छठी बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और मोदी सरकार के प्रमुख आलोचक असदुद्दीन ओवैसी ने जस्टिस मिश्रा को NHRC का प्रमुख बनाए जाने वाली खबर को पोस्ट करते हुए ट्वीट किया है। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में तंज के भाव में लिखा है कि PM नरेंद्र मोदी बहुमुखी प्रतिभा के धनी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा प्राप्त दूरदर्शी है। ऐसा लगता है कि अपने इस ट्वीट में असदुद्दीन ओवैसी ने व्यंग के भाव से जस्टिस मिश्रा की ओर से PM नरेंद्र मोदी की प्रशंसा में कहे गए शब्दों को दोहराया है। अपने ट्वीट के आखिर में उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाया है। आपको बता दें कि जस्टिस मिश्रा का चयन जिस उच्च स्तरीय समिति ने किया है उसमें PM नरेंद्र मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी शामिल थे। नरेंद्र मोदी की सरकार जो लॉरी चलाते ट्रक ड्राइवर्स उनकी दुश्मन है। नरेंद्र मोदी की सरकार जो बच्चे ड्राइवरिंग करते, टैक्सी कैब चलाते, उनकी दुश्मन है। नरेंद्र मोदी की सरकार जो किसान ट्रैक्टर में डीजल डालता उसकी दुश्मन है। ये प्राइस हाइक से ये तमाम सेक्टर जिसको मैं अभी तो खाली बताया हूं बहुत है, ये सब लोग परेशान हो गए। आप हैदराबाद को हो या तेलंगाना हो, ये पूरे ड्राइवर्स की नौकरी चले गई। 2 व्हीलर्स
और मोदी सरकार को जानना चाहिए कि टू व्हीलर वाले ही वोट डालते जाके पोलिंग बूथ पे, बड़ी गाड़ियों में बैठने वाले वोट नहीं डालते वोट। किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता होता वो मोटरसाइकिल पे निकल के जाके वोट डालता, लोगों को दलवाता। ऑटो है, ऑटो वाले परेशान है। ये गरीब भारत की जमहूरियत माने इलेक्शन अगर कामयाब होता है तो ये गरीबों की वजह से, ये जो वोटिंग क्लास जिसको गरीब बोलते हैं, अब वो लोग खुद परेशान है। तो प्राइस नहीं बढ़ रहा, क्या मतलब भाई? आप गवर्नमेंट जो है जो सेंट्रल टैक्स लेती है तो कम कर दो ना भाई, 38%। अगर नहीं बढ़ा, अगर आपकी बात सच है तो आप टैक्स कम कर दो ना भाई, आप 10% कम कर दो। क्यों नहीं कम कर रहे आप कम करके दिखाइए ना गरीबों को भाई। आप गरीब के लिए गरीब का गरीब तो पिटे जा रहा है। कौन सी सब्सिडी में जा रहा भाई? कौन सी योजनाओं में जा रहा है भाई? कौन सी योजना है? गरीब की गरीबी बढ़ाने की योजना है ये तो? कहाँ की योजना है ये? किधर है ये? तो आप जाके देखिए। आप लोगों को चाहिए कि पूरे कैमरास लेकर हैदराबाद के पेट्रोल पंप्स पर ठहर जाइए और जो पेट्रोल डला रहा उसको बोलिए भाई साहब क्या आपकी राय है, देखिए आपको क्या बोलता है वो। आप लोग जाते नहीं है, खामखा मेरे चेहरे के पीछे पड़ रहे थे आप लोग। वो गरीब का चेहरा देखो जो रो रहा है आज। हर पेट्रोल पंप पे चलिए आप। अच्छा, आप जहां पर लॉरी के, जिसको हैदराबाद में लॉरी का अड्डा बोलते, वहां चले जाइए आप, जहां पे तरकारी लेके आते लोग, पूछिए उनसे आप। पूरा हर सेक्टर को इससे परेशानी हो रही है। मोदी सरकार ये समझती कि प्रोटेस्ट नहीं हो रहा। इनका प्रॉब्लम यही है ना कि रोड पे निकले तो समझते हैं लोग। हम भारत की जनता को बोल रहे कि हम पार्लियामेंट में पुकार रहे हैं, सब लड़ रहे हैं, मगर मोदी सरकार से जब जनता रोड पर आकर अपने आक्रोश का इजहार करती है तब जाकर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हो जाती है फौरन। उसी जो रिएक्ट करते तो अब आएगी जनता, अब निकलेगी जनता, निकल के बताएगी। अरे भाई, बूथ को भी तो जाना है ना, बूथ को तो जाना पड़ेगा ना जनता को। ये महिलाएं हैं, एलपीजी प्राइस जाके पूछे ना महिलाओं से। बोली मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ, आप बोलिए मैडम क्या है इसका? गैस का सिलेंडर नहीं ले रहे, मालूम आपको? जिसको गवर्नमेंट की गैस के स्कीम में सिलेंडर मिला गया, सेकंड नहीं ले रहे वो। 800 रुपए भाई, कहां से घर का कमरे का किराया देंगे गरीब वो, या फिर अपना घर चलाएंगे?